हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सिलेक्शन पॉइंट पे। और आज से हम लोग आर के लिए जो री एग्ज़ाम होने वाला है उस श्रृंखला के अंतर्गत अब आज से प्रैक्टिस से शुरू करेंगे और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसके अंतर्गत जीएस और हिंदी का पेपर एक ही साथ होना है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। और आज हम लोग हिंदी के लिए जो पूर्वावलोकन है आर के, उसको कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत विगत वर्षों में जो भी हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आर में, या फिर से और भी यूपीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम है उसमें जो हिंदी के क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और इसमें आप लोगों को मतलब 10-15 वर्षों के जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो अगर इसे आप लोग पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि हिंदी के ज़्यादातर 99, 90, 95% क्वेश्चंस आप लोगों के इसी से कवर हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि पूरा वीडियो आप लोग देखें। और हिंदी के क्वेश्चन, जैसे जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ साथ आप लोगों को अन्य जो उनसे जैसे पर्यायवाची हो गया, तो पर्यायवाची एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उसका अन्य पर्यायवाची क्या हो सकता है वो पूरा कवर हो जाएगा आपका साथ, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो आपके अन्य क्वेश्चंस हैं वो भी कवर होंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट्स है वो भी आज से कंप्लीट कराए जाएंगे, आज से शुरू होगा, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने यूपी पीसीएस में मिल करके अच्छे से प्रैक्टिस सेट्स और उसके पूरे सिलेबस को कवर किए किए थे, उसी तरह जो है इसे भी कवर किया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, वो भी बता दीजिएगा। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग जो भी डाउट हो वो सॉल्व कर सकते हैं। और चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभ्यंतर का विलोम क्या होता है? देखिए, अभ्यंतर का जो विलोम है वह बाह्य होता है। अभ्यंतर मतलब होता है अंदर और बाह्य मतलब बाहर हो जाएगा, ठीक है। जिसका आंतरिक या अंदर या भीतरी भाग होता है, ठीक है। अभ्यंतर का मतलब आंतरिक स्थान हो सकता है, अंतःस्थता हो सकता है, अंतर्वर्ती हो सकता है, ठीक है। ये सभी जो है किसके हैं? अभ्यंतर के हैं। और इसके अगर हम अभ्यंतर के समानार्थी शब्द ये सब जो हैं, जैसे आंतरिक हो गया, अंतःस्थता हो गया, अंतर्वर्ती हो गया, ये सभी अभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। और पार हो गया, बाह्य, बाहरी, बाह्य अस्थ, ये सभी अभ्यंतर के विलोमार्थी अर्थात विलोम शब्द हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है अभ्यंतर के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रथम का हो जाएगा अंतिम, प्रथम का अंतिम हो जाएगा, ठीक है। प्रथम का जो विपरीतार्थक शब्द है अंतिम हो जाएगा। प्रधान का जो विपरीतार्थक है या कह सकते हैं कि विलोम शब्द है वह गौड़ होता है, ठीक है। प्रधान मतलब जो मुख्य होता है और गौड़ मतलब जो मुख्य न हो, ठीक है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का जो विलोम है वह अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष मतलब जो हमारी आंखों के सामने हो और अप्रत्यक्ष मतलब जो परे हो, ठीक है। तो प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो सकता है। इसका एक अन्य विलोम परोक्ष भी होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी हो सकता है और परोक्ष भी हो सकता है, ठीक है। तो दो या दोनों हो जाएगा। श्री गणेश का जो विलोम है वह हो जाता है इतिश्री। श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। श्री गणेश इनका इतिश्री होता है, जबकि अथ जो है इसका विलोम इति होता है। अगर अथ पूछे तो इसका विलोम इति हो जाएगा। इत्यल में से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक। और अन्य जो कुछ अगर विलोम है वो हम देखें तो जैसे उद्घाटन का समापन होता है, और जो प्रतिपत्ति है इसका निष्पत्ति होता है। अठाना का होता है पुगाना। सूत्रपात का उपसंहार, प्रारंभ का अंत होता है, ठीक। ये सभी विलोम शब्द हैं। उद्घाटन का जो विलोम है यह हो जाएगा आपका समापन। उद्घाटन मतलब किसी चीज़ का को प्रारंभ करना, और समापन किसी चीज़ का जब अंत होता है, ठीक है। तो इससे ये रिलेटेड है। उद्घाटन का समापन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आधुनिक का जो विलोम है, आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा, आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन। और इसके अंतर्गत समीचीन का जो विलोम है असमीचीन होता है। अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। अर्वाचीन का जो विलोम सब ठीक है, अर्वाचीन का जो विलोम है प्राचीन होता है। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। और समसामयिक का जो विलोम है वह असमसामयिक होता है। समसामयिक मतलब वही करेंट है, जो वर्तमान समय में या प्रेजेंट समय में जो घटनाएं घटित होती हैं उनके लिए समसामयिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिसका विलोम हो जाएगा असमसामयिक, ठीक। अर्वाचीन, इसका विलोम भी हम देखे हैं, इसका प्राचीन हो जाएगा। प्राचीन का जो विलोम है यह अर्वाचीन होता है। अर्वाचीन, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, या फिर से प्राचीन का अर्वाचीन होता है, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। अधुनातन का विलोम होता है पुरातन। अधुनातन का पुरातन होता है। अधुनातन या इसे ही नूतन भी कहा जाता है, इसका विलोम पुरातन होता है।
जो अवनत है इसका विलोम उन्नत होता है। अवनत मतलब किसी चीज़ का पतन होना और उन्नत मतलब इसका उत्थान होना, ठीक है, इससे रिलेटेड है। तो अवनत का उन्नत हो जाएगा। जो अद्यतन है इसका जो विलोम है, ठीक है, अद्यतन या प्राचीनतम का विलोम, या कह सकते हैं कि अद्यतन का विलोम प्राचीनतम होता है, ठीक। नूतन का विलोम पुरातन हो जाएगा। नूतन का गौरव का जो विलोम है वह लाघव होता है। गौरव का विलोम लाघव होता है, ठीक। गौरव का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द होता है लाघव। वैभव जो है इसका विपरीतार्थक शब्द होता है दारिद्र्य या फिर दैन्य, ठीक है। वैभव का विपरीतार्थक या विलोम शब्द दारिद्र्य या फिर दैन्य होता है। पराभाव इसका जो है विभव होता है। पराभाव का विलोम विभव होता है, ठीक। नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा आपका कृत्रिम। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। नैसर्गिक जिसे हम प्राकृतिक भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसका जो विलोम है वह कृत्रिम होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और ने जो अगर हम देखें तो इसमें जो अनुर्वर है इसका विलोम हो जाता है उर्वर। आविर्भाव का विपरीतार्थक या विलोम शब्द तिरोभाव या फिर अवसान होता है, ठीक है। प्राकृत का अप्राकृत होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। नैसर्गिक का जो विलोम है वह कृत्रिम हो जाएगा, ऊपर अभी हम देखे हैं इसके बारे में। और इसके कुछ अन्य जो विलोम है वह देख लीजिए। जैसे नैसर्गिक का कृत्रिम होता है और इसका जो विलोम है वह अनैसर्गिक भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको विकल्प में कृत्रिम नहीं मिलता है तो आप अनैसर्गिक मान सकते हैं। लेकिन अगर कृत्रिम और अनैसर्गिक दोनों है तो इसका जो सटीक विलोम शब्द होगा नैसर्गिक का वह कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक का जो प्राकृतिक का है यह भी जो है नैसर्गिक का ही प्राकृतिक जो है या नैसर्गिक का समानार्थी शब्द होता है, ठीक है। प्राकृतिक नैसर्गिक का समानार्थी शब्द होता है। स्वर्गीय का विलोम जो है नारकीय होता है। नरकीय नहीं, याद रखिएगा, यह जो है वर्तनी में पूछ लेता है। स्वर्गीय का जो विलोम है वह नारकीय होता है, नारकीय, ठीक। और जो संश्लेषित है यह एक क्या है, यह एक अशुद्ध शब्द है। तो इसका मतलब जैसे विकल्प में जो दिया है इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। अनुग्रह का जो विलोम है वह विग्रह हो जाएगा। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। और विग्रह यह जो है संधि या समास का भी विलोम होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम होता है। परिग्रह का विपरीतार्थक या विलोम शब्द अपरिग्रह, ठीक है। परिग्रह का अपरिग्रह होता है। आग्रह का जो विपरीतार्थक शब्द है अनाग्रह होता है, ठीक है। संग्रह का विपरीतार्थक शब्द त्याग होता है, ठीक है। जैसे संग्रह सामान या किसी चीज़ को इकट्ठा करना और उसका जो है संग्रह करना, उसको एक पास करना, और त्याग देना मतलब उसको क्या करना, छोड़ देना, ठीक है। तो इसका जो है संग्रह जो है अनाग्रह, अनाग्रह का आग्रह हो जाएगा, संग्रह का आपका त्याग हो जाएगा, ठीक। अनुग्रह का विलोम हो जाएगा विग्रह। अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा, अभी हम लोग देखे हैं, इसका विग्रह हो जाएगा, ठीक। अनुग्रह का विग्रह होता है। सदाचार का विलोम होता है कदाचार। सदाचार का विलोम होता है कदाचार। सदाचार मतलब किसी के लिए आप अच्छा कार्य करना, ठीक है। और कदाचार मतलब और किसी को परेशान करना या फिर से वैसे कार्य करना जो कि सही नहीं है, ठीक है। जैसे नहीं कहा जाता कि वह इंसान बहुत ज़्यादा कदाचारी है। तो सदाचार का जो विलोम है वो कदाचार होता है। इसके अन्य जो विलोम है अनाचार भी होता है, दुराचार भी होता है। सदाचार के अन्य विलोम अनाचार, दुराचार ये भी होता है। लेकिन अगर जैसे आपको अगर विकल्प में यह चारों या तीनों अगर देखने को मिले तो इसमें सबसे जो इसका सटीक विपरीतार्थक शब्द होगा वो आपका कदाचार होगा, ठीक है। अनाचार का विलोम जो आचार है इसका विलोम अनाचार या फिर अनाचार का विलोम आचार होता है। अन्याय का विलोम होता है न्याय। अपराध का विलोम होता है निरपराध। देखिए यहाँ पे ये भी वर्तनी में पूछता है, यह निरपराध ही नहीं होता है, ठीक है। यह निरपराध होता है, ठीक है, निरपराध, ठीक। इनमें से विलोम शब्द ए का कौन सा विकल्प सही है, एक युग में जो दिया है आपको बताना है कौन सा युग में सही है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आदृत का तिरस्कृत होता है। आदृत का तिरस्कृत, आदृत का विलोम तिरस्कृत होता है, ठीक है। आदृत का जो विलोम है यह तिरस्कृत होता है। और इसका जो है अनादृत भी होता है। एक आदृत का एक विलोम तिरस्कृत भी होता है और अनादृत भी होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति। विपत्ति का विलोम होता है संपत्ति। गणतंत्र या जनतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है, ठीक है। आवर्षण का विलोम होता है अनावर्षण। और अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। अवर्षण मतलब यह वर्षा से रिलेटेड है। अवर्षण मतलब जहाँ पे वर्षा न हो, बिल्कुल जैसे रेगिस्तान आपका हो गया, ठीक। और वर्षण जहाँ पे वर्षा होती है अर्थात वर्षण, ठीक। नेक्स्ट देखिए, आवर्तक का विलोम जो है वो होता है अनावर्तक। आवर्तक का अनावर्तक होता है। आवर्तक का यही देखिए रिपीट हुआ है, आवर्तक का अनावर्तक होता है, अनावर्तक। आवर्तक का विलोम हो जाएगा आपका अनावर्तक। अमृत का विलोम होता है विष। अमृत का विलोम विष होता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का जो विलोम है यह होता है कटु, कर्कश, ठीक है, तीक्ष्ण, या फिर यह कह सकते हैं कि तीक्ष्ण। मधुर का जो विलोम है कर्कश हो सकता है, कटु हो सकता है, तीक्ष्ण हो सकता है। सुधा का विलोम
गरल और पीयूष। सुधा का विलोम गरल, सुधा मतलब क्या होता है, सुधा जो है इसका विलोम, सुधा का विलोम गरल या फिर पीयूष हो सकता है, ठीक है। और एक सेकेंड, सुधा का भी जो विलोम है वो गरल होता है, पीयूष का जो विलोम है वह विष होता है। पीयूष मतलब जो अमृत होता है, ठीक है, पीयूष अमृत, और विष मतलब तो विष होता ही है, ठीक है। और सुधा मतलब भी आपका अमृत होता है, और इसका भी विलोम क्या हो जाएगा, गरल हो जाएगा। गरल मतलब विष हो जाएगा, और सुधा मतलब अमृत होता है। तो ये भी जो भी परितार्थक शब्द है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त भी परितार्थक शब्द क्या होगा, इसका जो है विहित हो जाएगा, निषिद्ध का विहित हो जाएगा। और इसमें निश्चित का अनिश्चित हो जाएगा, उचित का अनुचित, यह इसके विपरीतार्थक शब्द हैं। निषिद्ध के लिए जो विलोम है वह विहित हो जाएगा, निषिद्ध का विहित होता है। निषिद्ध का देखिए यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका जो है विहित हो जाएगा, ठीक है। एक है शुष्क का कौन सा विलोम शब्द है, शुष्क का आर्द्र होता है, ठीक है, शुष्क का विलोम आर्द्र होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। शुष्क का विलोम होता है आर्द्र, ठीक है, आर्द्र होता है। उष्ण का विलोम शीत होता है, शुष्क का आर्द्र होता है, उष्ण का शीत होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, कौन स्थूल का विलोम नहीं है, देखिए शाश्वत जो है यह स्थूल का विलोम नहीं है, बाकी सूक्ष्म, दुर्बल और तन्वी, यह तीनों जो है आपके जो स्थूल शब्द है इसके विलोम है, ठीक है। स्थूल का जो विलोम है सूक्ष्म भी होता है, तन्वी भी होता है, और दुर्बल, यह तीनों जो है स्थूल के विलोम है, जबकि शाश्वत इससे अलग है। पृथक का जो विलोम है, पृथक का विलोम होता है संयुक्त। पृथक मतलब एक दूसरे से बहुत सी चीज़ों को अलग करना, और संयुक्त मतलब सभी को जो है इकट्ठा करना, ठीक है। तो पृथक का विलोम हो जाएगा आपका संयुक्त। निम्नलिखित में से एक शब्द युग में कौन सा, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का जो विलोम है ये देखिए इसमें जो है आपका निरुपयोग भी हो जाएगा और अनुपयोग भी हो जाएगा। इससे उस समय जो है दोनों क्वेश्चंस को, मतलब दोनों आंसर को सही माना गया था, जो 2017 में आर का एग्जाम हुआ था उसमें, ठीक है। तो उपयोग का जो विलोम है निरुपयोग भी हो जाएगा और अनुपयोग भी हो जाएगा, यह दोनों इसके सही हो जाएंगे। इनमें से विलोम शब्द एक गलत है, कौन सा विकल्प गलत है, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है, ठीक है, यही आपका गलत है। उद्यमी जो है, उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है, ठीक है। उद्यमी अगर दिया रहे तब इसका विलोम निरुद्यम होगा, उद्यम अगर है तो इसका विलोम निरुद्यम नहीं होगा, ठीक है। बाकी दक्षिण का वाम होता है, विधि का निषेध होता है, और बर्बर का सभ्य होता है, ठीक है, यह तीनों सही है। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प युग्म सही है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, संयुक्त का संधि युक्त, समस्त का अभ्यस्त, अज्ञ का अनभिज्ञ, कौन सा विकल्प इसमें से सही है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, यह इसका सही विलोम है। और बाकी अगर हम बात करें, जैसे संधियुक्त का जो विलोम है वह संधिहीन होता है, ठीक है, संधि के माध्यम से किसी को जोड़ना, और संधिहीन मतलब उसको अलग करना, तो संधियुक्त का संधिहीन हो जाएगा। संयुक्त का विलोम होता है वियुक्त, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ, ठीक है, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है। और अभ्यस्त का जो विलोम है वह अनअभ्यस्त होता है, अनअभ्यस्त। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग में गलत है, देखिए इसमें अगर हम बात करें, इसमें एक नहीं, 2017 में ज़्यादातर हिंदी के क्वेश्चंस में ऐसे जो कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चंस देखने को मिले थे, ठीक है। इसमें जो है सचल, ये भी आपका गलत है, उसके साथ साथ मौलिक, ये भी गलत है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें शुद्ध युग में क्या है, सचल, सचल का जो अचल होता है न कि चल होता है, सचल का जो विलोम है अचल होता है न कि चल, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और मौलिक का कृत्रिम और अमौलिक होता है न कि अनुदीत, ठीक है। अगर मौलिक है इसका विपरीतार्थक कृत्रिम होता है और अमौलिक होता है, ठीक। और इसमें इसका जो उत्तर है दोनों माना गया था, ठीक है, ए और सी दोनों 2017 में। बाकी निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, बंधन का मोक्ष होता है। प्राची का विलोम क्या हो जाएगा, प्राची का प्रतीची होता है, प्राची का विलोम प्रतीची होता है, प्राची का विलोम प्रतीची हो जाएगा। नवीन का विपरीतार्थक होता है प्राचीन। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म का पहचान कीजिए। देखिए इसमें जारज का औरस, जारज का औरस ये आपका सही है, ठीक है, जारज का औरस होता है। और बाकी जो विकल्प दिए गए हैं वो सभी आपका गलत है। अनुग्रह का विग्रह होता है, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, और आवाहन का विसर्जन, जैसे किसी को बुलाना अर्थात आवाहन का विसर्जन, उसको मतलब जब समाप्त होता है, जैसे नहीं किया तो बोला जाता है कि अभी विसर्जन किया जा रहा है, ठीक है। तो आवाहन और विसर्जन यह इसका विपरीतार्थ हो जाएगा। अनुग्रह का विग्रह होता है, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की सही विलोम युग्म की पहचान कीजिए। इसमें देखिए 2017 बताया ना कि बहुत से क्वेश्चंस कंट्रोवर्सी वाले थे। इसमें जो पूछा है क्या कि कौन सा विकल्प सही है, इसका हया का बेहया और अघी का निरघ, यह दोनों आपके सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं। हया का अर्थ जैसे लज्जा शर्म होती है, ठीक है, बेहया का अर्थ इसका विपरीतार्थक हो जाएगा।
ठीक है। इस प्रकार हया का जो विलोम है यह बेहया है। अघी का जो विपरीतार्थक शब्द होता है, इसका मतलब अघी का मतलब क्या होता है? पापी। अघी का मतलब होता है पापी, तो इसका जो विपरीतार्थक शब्द है वो निरग हो जाएगा। ठीक है। और निरग मतलब जिसने पाप न किया हो, और अघी मतलब जो पाप किया हो अर्थात पापी। तो इस तरह जो है सी और डी दोनों आपके गलत थे। ठीक। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें गलत युग्म की पहचान करनी है। देखिए, अनुचर का परिचर ये आपका गलत है। अनुचर का परिचर नहीं होगा। बाकी मौन का मुखर होता है, शानदार का शर्मनाक होता है, बर्बर का सभ्य होता है, लेकिन अनुचर का परिचर नहीं होगा। अनुचर का समानार्थी, अनुचर एवं परिचर ये दोनों क्या है? ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, अनुचर और परिचर दोनों समानार्थी शब्द हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? जो आपका अनाच्छादित का परिच्छन्न है यह गलत है। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। बाकी अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार और सुख दुख, सुख का दुख, यह तीनों जो है सही है विलोम शब्द की दृष्टि से। आच्छादन का जो है यह अनाच्छादन होता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसमें आविर्भाव का विभाव नहीं, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। ठीक है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। ठीक है, तो यही आपका गलत है। बाकी अपराधी का निरपराध और विहित का निषिद्ध, उन्मूलन का रोपण, यह तीनों आपके सही हो जाएंगे। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। कौन सा विकल्प सरल शब्द का विलोम नहीं है? सरल का विरल नहीं होता है। सरल का वक्र हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, कुटिल हो जाएगा। विरल जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। विरल जो है यह सघन का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सरल का विलोम हो जाएगा आपका कठिन, सरल का कठिन हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित विलोम शब्द क्या सही युग्म कौन सा है? इसमें जो आकीर्ण है, आकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण, आकीर्ण का विकीर्ण होता है। ठीक है। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। थोक का फुटकर होता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसमें जो है असूया, असूया का विलोम अनसूया होता है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और अधिष्ठित, अधिष्ठित का जो विलोम है वह अनधिष्ठित होता है, न कि प्रतिष्ठित होता है। ठीक है। और आस्था का जो विलोम है वह अनास्था होता है, न कि आस्था और विश्वास, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समानार्थी हैं। ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना कि मुझे जो है इनमें आस्था है, मतलब आस्था विश्वास, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। प्रमुख का जो विलोम शब्द है, प्रमुख जो है यह भी आपका गलत है। ठीक है, प्रमुख का जो विलोम होता है वह सामान्य होता है। प्रमुख मतलब जो कह सकते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, और सामान्य मतलब तो सामान्य जैसे शब्द की तरह जो है वो भी सामान्य ही है। तो प्रमुख का जो विलोम है सामान्य होता है, न कि विमुख होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आग्रह का विग्रह होता है, ये आपका सही है। आग्रह का विलोम दुराग्रह, सॉरी इसमें पूछा क्या है कि गलत पूछा है ना, तो आग्रह का विग्रह नहीं, आग्रह का दुराग्रह होता है। जैसे कि आग्रह करना कोई किसी कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए आग्रह किया जाता है, और दुराग्रह तो इसका विपरीतार्थक शब्द जो है या विलोम शब्द है दुराग्रह होता है। ठीक है। विग्रह की अगर हम बात करें तो यह अनुग्रह का विलोम होता है। ठीक है, और अनुग्रह का विलोम विग्रह हो सकता है। समास या संधि का विलोम भी विग्रह ही होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए, इसका जो है आकीर्ण का विकीर्ण और आदृत का निरादृत, या दोनों जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ए और सी दोनों विकल्प इसमें सही हो जाएंगे। आकीर्ण, विकीर्ण और आदृत निरादृत दोनों जो है सही है। इप्सित का विलोम होता है अनिप्सित, और दोष का विलोम होता है गुण। उपत्यका, उपत्यका का जो विलोम है वह अधित्यका होता है। ठीक है, अधित्यका, उपत्यका का विलोम अधित्यका होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से अनग का विलोम क्या हो जाएगा? अनग का जो विलोम है वह अघ होता है। ठीक है, अनग है, निरग, यह दोनों क्या है? ये दोनों अलग, अनग हो गया, निरग हो गया, दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। तो आपका अनघ का विलोम निरग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा? अघ होगा। ठीक है, और अघी का जो विलोम है यह निरग होता है। निष्पापी, निष्पापी यह पापी का, ठीक है, निष्पापी पापी का विलोम है। कृति अकृति का विलोम है। ठीक है, इसको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 2021 वाला जो हुआ था मेंस आर का, इसमें बाहर कर दिया गया था। ठीक है, अस्तब्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? इसके लिए हो जाएगा अस्तब्ध, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उत्तरायण का विलोम, उत्तरायण का विलोम जो है दक्षिणायन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। विस्थापन का स्थानापन्न, विस्थापन का विलोम होता है स्थानापन्न। ईशान का विलोम होता है नैऋत्य। ठीक है, ईशान का विलोम नैऋत्य होता है। ठीक है, जैसे, और ईशान की अगर हम बात करें, जो उत्तर और पूर्व के बीच, उत्तर और पूर्व के बीच के कोण जो होता है, दिशा जो होती है,
इसको इसको कहा जाता है ईशान, ठीक है, इसको ईशान का है। और नैऋत्य जो है जो आपका दक्षिण और ये आपका पश्चिम जो है इसके मध्यवर्ती क्षेत्र को जो है यह नैऋत्य कहा जाता है, ठीक है। तो यह इसका विपरीतार्थक हो जाएगा। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण का जो विलोम है वही दक्षिणायन होता है, ठीक। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही विकल्प कौन सा है? वक्र का ऋजु होता है, आपका सही हो जाएगा, ठीक है, वक्र का ऋजु होता है। विशेष इसका जो है वही सामान्य हो जाएगा। और विपत्ति जो है इसका आपत्ति नहीं संपत्ति होता है, ठीक है। और इसमें जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का स्वाधीनता नहीं होता है, ठीक है। इसमें देखिए परतंत्रता जो है, स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है, स्वाधीनता का विलोम पराधीनता होता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक। ऋजु का विलोम वही वक्र होता है, ऑप्शन सी। अनुरूप का विलोम, अनुरूप का हो जाएगा प्रतिरूप, अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होता है, ठीक है। जैसे अनुरूप, जैसे मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे समान है, मतलब मैं ऐसा जैसा मेरे अनुरूप जैसा मैं चाहता हूँ वैसा है, ठीक है। तो वो क्या, उसका क्या मतलब अनुरूप है। और प्रतिरूप मतलब मेरे विपरीत, जो मैं चाहता हूँ उसके विपरीत है या उसके विपरीत कार्य करता है, तो वो प्रतिरूप हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अन्य जो विलोम है वो अगर हम देखें तो अनुरूप का अर्थ जैसे सादृश्य होता है, समान, योग्य, ठीक है। और जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली, जाली, कृत्रिम या फिर बनावटी, यह इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। भद्दारूप, कुरूप, बदशक्ल होता है, इसका जो है क्या होता है अर्थ होता है, ठीक है। विरूप का अर्थ जैसे कुरूप, भद्दा, श्रीहीन, शोभाहीन, यह इसका मतलब होता है। आधार पर निरूप का विलोम प्रतिरूप हो सकता है, ठीक है। आधार पर अगर अनुरूप का विलोम हम देखें तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिरूप। तृष्णा का विपरीतार्थक या विलोम शब्द होता है वितृष्णा। तृष्णा का जो विपरीतार्थक या विलोम शब्द है वितृष्णा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दीर्घायु का विलोम होता है अल्पायु, दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द, गगनचुंबी का होता है तलस्पर्शी। गगनचुंबी मतलब जो गगन को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला। तलस्पर्शी मतलब धरती से रिलेटेड या धरती पे जो पाए जाते हैं, पृथ्वी पे जो पाए रहते हैं, ठीक है। तो इसका तलस्पर्शी हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक कौन सा विकल्प सही है? देखिए अनृत का रित होता है, ठीक है। ऑप्शन बी ये आपका सही हो जाएगा। अनृत का विलोम रित होता है, बाकी मुक्त का विलोम जो है वो ग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से विलोम का शुद्ध या अशुद्ध युग्म कौन सा है? कौन सा विकल्प गलत है? इसका हो जाएगा अनंत का असीम, अनंत का असीम। अनंत का विलोम अंत होता है, ठीक है। अनंत का विलोम अनंत होता है। बाकी अधर्म का धर्म हो जाएगा, कुशल का अकुशल, जड़ का चेतन। विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? संयुक्त का वियुक्त, संयुक्त का विलुप्त, यह आपका सही हो जाएगा। विराग का विलोम अनुराग होता है। सरस का विलोम होता है नीरस। और संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। प्रतिकूल का विलोम हो जाएगा अनुकूल, इसका अनुकूल हो जाएगा, प्रतिकूल का अनुकूल, ठीक। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, तिरोभाव, ठीक है। आविर्भाव सॉरी आविर्भूत है, आविर्भूत है तो इसका विलोम तिरोभूत हो जाएगा। अगर यही आविर्भाव रहता तो इसका विलोम तिरोभाव होता, ऑप्शन सी हो जाएगा। अग्रज का विलोम, अग्रज का विलोम होता है अनुज। अग्रज मतलब बड़ा, ठीक है, अनुज मतलब छोटा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्रज का विलोम अनुज होता है। अक्षत का विलोम, अक्षत, अतुल तथा अटल, इसका विलोम क्रमशः अक्षत का जो है छत होता है, अतुल का तुल होता है, और अटल का ढुलमुल या फिर डवाडोल होता है, ठीक है। ये दोनों जो है इसके विलोम हो जाएंगे, किसके? अटल के। अटल के मतलब जो अपनी जगह पे अटल हो, इसका विलोम ढुलमुल या फिर डवाडोल होता है, ठीक है, दोनों हो जाएगा। सृष्टि का विलोम होता है प्रलय, सृष्टि का विलोम प्रलय होता है, सृष्टि का प्रलय होता है। व्यष्टि का समष्टि होता है, ठीक है, व्यष्टि का समष्टि होता है। साहचर्य का विलोम होता है अलगाव, साहचर्य का जो विलोम है वह अलगाव होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। साहचर्य का विलोम अलगाव भी हो सकता है और पृथक्करण भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा, ठीक। और सहयोग का विलोम असहयोग होता है। वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य। विराट का विलोम होता है क्षुद्र, विराट का विलोम क्षुद्र होता है। और स्पृश्य का जो विलोम है, स्पृश्य का विलोम हो जाएगा अस्पृश्य, ऑप्शन डी हो जाएगा। अमर का विलोम, अमर का विलोम मृतक, मृत्यु, मरण या फिर मर्त्य। देखिए अमर जो है इसका विलोम होता है मर्त्य, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा मर्त्य। अमर शब्द का जो विलोम है या सटीक जो इसका विपरीतार्थक शब्द है वो मर्त्य होता है अमर का, ठीक है। जबकि मरण का जीवन हो जाएगा, मृत्यु का जन्म हो जाएगा, और मृतक का अर्थ जैसे मरा हुआ, और मृत का विलोम हो जाता है जीवित, ठीक। उक्त का विलोम होता है अनुक्त, उक्त का विलोम अनुक्त होता है, ठीक है। उक्त का विपरीतार्थक अनुक्त हो जाएगा। उपयुक्त जो है इसका विलोम होता है अनुपयुक्त, ठीक है। और यह जो एक दूसरे के विलोम है। उपर्युक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख
ऊपर हो चुका हो, जबकि इसका विलोम होता है अधोलिखित या निम्नलिखित। ठीक है। अंतर्मुखी का विलोम क्या हो जाएगा? अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। ठीक है, अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होता है, याद रखिएगा। और वाचाल का मुख होता है। वाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने वाला, और मुख मतलब जो बिल्कुल भी ना बोले। ठीक है, तो इसका विलोम मुख हो जाएगा। राजा का विलोम, देखिए इसे कई प्रोस्पेक्टिव से पूछा जाता है। ठीक है, अगर जैसे लिंग के आधार पर पूछे तो राजा का रानी हो जाएगा, और धन वैभव के आधार पर पूछे तो राजा का रंक हो जाएगा। ठीक है, तो कई मतलब आधार पर पूछा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंक हो जाएगा। ठीक है, देखिए राजा का विलोम रंक होता है, गरीब का अमीर, ये हो जाएगा आपका। आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। आकाश का, जैसे बहुत लोग धरती मार कर आते हैं, तो आकाश का धरती नहीं होगा, आकाश का पाताल होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आकाश का विलोम वही पाताल होता है। सगुण का विलोम, सगुण का होता है निर्गुण। सगुण का विपरीतार्थक शब्द निर्गुण होता है। सगुण का निर्गुण होता है। गुण का विलोम अवगुण, और दुर्गुण का सद्गुण होता है। ठीक है, दुर्गुण का सद्गुण हो जाएगा, सगुण का हो जाएगा निर्गुण, गुण का हो जाएगा अवगुण। और अपशकुन का विलोम हो जाएगा शकुन। अपशकुन, जैसे अपशकुन मतलब कोई कार्य करने के लिए जो सही समय नहीं होता है, या कुछ कार्य करने जा रहे हो, कुछ गलत हो जाए तो कहते हैं कि अपशकुन हो गया। और शकुन, जैसे कोई कार्य करने जा रहे हो और कुछ अच्छा अगर हो जाए तो कहते हैं कि शगुन अच्छा है। ठीक है, तो इसका जो है अपशकुन का शकुन हो जाएगा। आवेशित का विलोम होता है अनावेशित। आवेशित का अनावेशित होता है। आवेशित का अनावेशित होता है। अनावृष्टि का वृष्टि, और अनाश्रित का आश्रित, ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्जन का विलोम होता है व्ययन। अर्जन का व्ययन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित। अगर अर्जित पूछे तो इसका विलोम हो जाएगा अनर्जित। अमृत का विष, और अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसमें जो है कोशिश ये कि जैसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके साथ साथ अन्य जो उसके चारों ऑप्शंस को अच्छे से डिस्कस इसलिए किया जा रहा है कि विलोम शब्द या फिर जो भी आपके हिंदी के क्वेश्चन, और हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा अलग देखने को मिला, चाहे जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो सेम पैटर्न और सेम क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा अगर टपिस्ट कर दिया तो उसके जो जैसे एक शब्द के जो 2-4 विलोम होते हैं, तो जो टपिस्ट वाला है उसको पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस और सारे जो इसके ऑप्शन है उसको भी प्रॉपर अच्छे से डिस्कस किया जा रहा है कि आप लोगों के कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और अच्छा है, तो फिर ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। ठीक है, कथित का जो विलोम है वह अकथित होता है। अकथित, ठीक है, कथित का विलोम होता है अकथित। अगर कथ्य पूछे तो इसका विलोम हो जाएगा अकथ्य। कथनीय का अकथनीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रच्छन्न का विलोम क्या होता है? प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का जो विलोम है यह प्रतिपन्न हो जाएगा। ठीक है, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न हो जाएगा। प्रच्छन्न मतलब अर्थ क्या होता है? ढका या लपेटा हुआ या फिर छिपा हुआ। ठीक है, या कह सकते हैं कि गुप्त। और प्रतिपन्न का अर्थ होता है अवगत, ज्ञात या फिर अंगीकृत, यह इसका मतलब होता है। ठीक है, प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न। ठीक है, और इसका शब्द होता है प्रच्छन्न, प्रकट, और अप्रच्छन्न भी हो सकता है। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होता है या फिर परोक्ष भी हो सकता है। ठीक है, प्रतिबद्ध का विलोम अप्रतिबद्ध हो सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार गौड़ जो है इसका विलोम क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक है, प्रमुख। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी का विलोम नहीं है? इसमें देखिए अप्रयुक्त जो है या प्रभावी का विलोम है। बाकी इसमें प्रभावी का विलोम अप्रभावी हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा, प्रभाव शून्य, यह तीनों जो है प्रभावी के विलोम हैं। ठीक है, अप्रयुक्त जो है यह प्रयुक्त का विलोम है। ठीक, पाश्चात्य का विलोम होता है पौरुषत्य। पाश्चात्य का पौरुषत्य होता है। ठीक, अश्लील का जो विलोम है, अश्लील का सलील हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। मुखर का विलोम होता है मौन। मुखर, मुखर या फिर वाचाल, या दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, जिसका विलोम मौन हो जाएगा। ठीक है, और मोक्ष का बंधन हो जाएगा। मूक, मूक तथा मोम का विलोम, मूक की अगर हम बात करें तो वाचाल होता है, और मोम का पत्थर होता है। मूक का विलोम वही वाचाल हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन बी। विपन्न का जो विलोम है संपन्न होता है। विपन्न का संपन्न होता है। विपन्न का विलोम हो जाएगा संपन्न। विपदा का संपदा हो जाएगा। ठीक है, महता का विलोम महत्ता, महत्ता जो है इसका विलोम होता है लघुता। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। महत्ता का विलोम लघुता होता है। क्षुद्रता भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ ममता का जो विलोम है वह द्वेष होता है। ठीक है, ममता का द्वेष होता है। और स्तुत्य का विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा निंद, जैसे किसी की स्तुति करना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? निंद, अर्थात किसी की निंदा करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी। जैसे स्तुत्य जो है यह इसका पॉजिटिव वो क्रिएट करता है, जबकि निंद जो है यह निगेटिव। ठीक है, तो और इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सद्भाव का विलोम हो जाएगा दुर्भाव। सद्भाव का दुर्भाव हो जाएगा। ठीक है, देखिए यूपीपीसीएस मेंस के क्वेश्चन हैं 2022 के। ठीक है, सद्भाव का दुर्भाव हो जाएगा। विरल का जो विलोम है,
विरल का विलोम होता है सघन, विरल का सघन होता है, ठीक है, विरल का सघन होता है। शीर्ष का विलोम, शीर्ष का विलोम हो जाएगा तल, शीर्ष का तल होता है, ठीक है, शीर्ष का तल। ये सभी जो आपके यूपी पीसीएस मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चंस अब डिस्कस किया जा रहा है। समष्टि का जो विलोम है वह व्यष्टि होता है, ठीक है, समष्टि का व्यष्टि होता है, समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। अपराधी का विलोम निरपराध होता है, ठीक है, निरपराध। देखिए क्वेश्चंस ये कन्फ्यूजिंग वाला, देखिए इसमें निरपराधी दिया है ना, तो बहुत लोग अपराधी जो है इसका विलोम निरपराधी मार कर आए, जो कि गलत है। अपराधी का विलोम निरपराधी जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, ठीक है, अपराधी का विलोम निरपराध हो जाएगा, ठीक। और दुर्जन, सज्जन का जो है दुर्जन होता है, दुराचार का सदाचार होता है, ठीक है। अवशेष का जो विलोम है वह निशेष होता है, ठीक है, अवशेष का निशेष हो जाएगा, ठीक है। एकत्र का विलोम, एकत्र का विलोम जो है वह विकीर्ण होता है, क्या होता है, विकीर्ण, एकत्र का विकीर्ण। अनुक्रिया, अनुक्रिया का जो विलोम है वह प्रतिक्रिया होता है, अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया होता है। अधिष्ठित का विलोम होता है अनधिष्ठित, अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है, ठीक है। वादी का विलोम होता है प्रतिवादी, वादी का प्रतिवादी, ऑप्शन ये हो जाएगा। और देखिए इसमें वही रिपीट हुआ, वादी का प्रतिवादी हो जाएगा। आगमन का विलोम होता है प्रस्थान, आगमन का प्रस्थान हो जाएगा, ठीक है, इसका प्रस्थान हो जाएगा। सज्जन का विलोम दुर्जन होता है, ठीक है, देखिए सज्जन का जो विलोम वो आपका दुर्जन हो जाएगा, दुर्जन। सुपुत्र का विलोम कुपुत्र हो जाएगा, सुपुत्र का कुपुत्र, सुपुत्र का विलोम कुपुत्र होता है, ठीक है। पुत्र और पुत्र, पुत्र और पूत, यह जो क्या है तत्सम और तद्भव शब्द है, ठीक है। जैसे पुत्र यह आपका तत्सम शब्द है और पूत जो है यह तद्भव शब्द है, ठीक है, इसमें भी पूछ लेता है। सम्मुख का जो विलोम है वह विमुख हो जाएगा, सम्मुख का विलोम विमुख हो जाएगा, ठीक है। सज्जन का दुर्जन, सलज्ज दिया गया है, ठीक है, सलज्ज का जो विलोम है वह निर्लज्ज हो जाएगा, ठीक है, सरलज्ज का निर्लज्ज होता है, ठीक है। और निर्जल जो है इसका सजल होता है, निर्जल का सजल, सलज्ज का निर्लज्ज। सुषुप्ति, सुषुप्ति का जो विलोम है वह जागृत होता है, ठीक है, जागृति, सुषुप्ति का यहाँ पे याद रखिएगा इसका जागृत नहीं होगा, ठीक है, जागृति होगा, ठीक है, जागृति, ऑप्शन बी। सुषुप्ति का विलोम जागृति होता है। इसका आप लोग ज़्यादातर ज्योग्राफी में जो आपके ज्वालामुखी वाले को वो हैं टॉपिक है वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सुषुप्ति, जागृति, शांत, जो ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं, ठीक है। पूर्व का विलोम होता है, पूर्व का जो विलोम है वह पश्चात होता है, ठीक है, पूर्व का पश्चात होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रसन्न का विलोम होता है अप्रसन्न, प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है, प्रसन्न का अप्रसन्न हो जाएगा। और खुश जो है, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, दोनों क्या एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक है। विषाद या हर्ष का, और दुख जो है सुख का विलोम है, ठीक है। परकीया की बात करें, इसका जो विलोम है वह स्वकीय होता है, परकीया का विलोम स्वकीय होता है। ज्ञानी का विलोम अज्ञानी, ज्ञानी का ज्ञानी होता है। दीर्घ का जो विलोम है, दीर्घ मतलब क्या होता है बड़ा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, लघु मतलब छोटा, दीर्घ का विलोम लघु हो जाएगा, ठीक है। और ह्रस्व जो है ये भी हो सकता है, इसका विलोम ह्रस्व भी हो सकता है, छोटा का विलोम बड़ा हो सकता है। सिख, सिख जो है या नख का विलोम है, ठीक है, सिख का विलोम क्या होता है, नख होता है। विस्तीर्ण का विलोम होता है संकीर्ण, विस्तीर्ण का संकीर्ण होता है। ह्रस्व का जो विलोम है क्या हो जाएगा, ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा, ठीक है, ठीक। जैसा आप उसमें पढ़ते होंगे ना वर्णमाला वाले में सेक्शन में, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर, तो या इसी से रिलेटेड, ठीक, ह्रस्व का दीर्घ होता है। लघु का विलोम हो जाएगा, देखिए लघु इसमें जो है लघु का गुरु भी होता है और दीर्घ भी होता है, ठीक है, लघु का गुरु भी हो जाएगा, दीर्घ भी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। गुरु का विलोम लघु होता है, ठीक है, गुरु का लघु हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है इसके जो इसका विलोम शिष्य भी हो सकता है, जैसे गुरु का विलोम शिष्य भी हो सकता है और गुरु का विलोम लघु भी हो सकता है, ठीक है। महान का तुच्छ होता है, ठीक है, महान का तुच्छ होता है। नीति का विलोम अनीति, नीति का विलोम हो जाएगा अनीति, नीति का अनीति, ठीक है। और कुनीति एवं सुनीति ये दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। शोक का विलोम होता है हर्ष, शोक का विलोम हर्ष हो जाएगा, ठीक है, हर्ष। विघ्न का विलोम निर्विघ्न, विघ्न का विलोम निर्विघ्न, ऑप्शन सी हो जाएगा। परिचित का विलोम अपरिचित, परिचित का अपरिचित होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, परिचित का अपरिचित होता है, ठीक है। आपत्ति का विलोम हो जाएगा अनापत्ति, आपत्ति का विलोम अनापत्ति, आपत्ति का विलोम अनापत्ति हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें, इसमें विरोध विलोम जो है, समर्थन का विलोम,
समर्थन का विलोम विरोध और संपदा का विपदा। जैसे समर्थन करना और किसी का विरोध करना, तो समर्थन का विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द होता है विरोध, और संपदा का विपदा। ठीक। पूर्ण का विलोम अर्ध होता है। ठीक है, पूर्ण का अर्ध हो जाएगा ऑप्शन बी। धरती का विलोम हो जाएगा आकाश, धरती का आकाश हो जाएगा। ठीक है। प्रिय का विलोम होता है अप्रिय, प्रिय का विलोम अप्रिय हो जाएगा, प्रिय का विलोम है अप्रिय। शत्रु का विलोम मित्र, अहित का हित हो जाएगा। ठीक है, शत्रु का मित्र हो जाएगा और हित का अहित हो जाएगा। जय का विलोम होता है पराजय। ठीक है, जय का पराजय हो जाएगा ऑप्शन बी। बुराई का अच्छाई हो जाएगा। स्निग्ध का विलोम जो है, स्निग्ध का विलोम जो होता है अस्निग्ध होता है। ठीक है, अस्निग्ध। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होता है। ठीक है, सुगंध का दुर्गंध हो जाएगा। संदिग्ध का असंदिग्ध। भय का विलोम निर्भय, भय का विलोम निर्भय होता है। ठीक। शत्रु का विलोम मित्र, शत्रु का विलोम मित्र होता है। ठीक। अमित का परिमित, अमित का परिमित, शत्रु का मित्र, या इसके विपरीतार्थक शब्द है। आवरण का विपरीतार्थक अनावरण होता है, आवरण का अनावरण। ठीक है। और सकर्मक का विलोम, सकर्मक का विलोम होता है अकर्मक। ठीक है, जैसे क्रियाएं होती है ना, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, तो सकर्मक का विलोम हो जाएगा अकर्मक। ठीक है। मान का विलोम हो जाएगा अपमान, मान का अपमान हो जाएगा ऑप्शन ए। मान का विलोम अपमान होता है। सम्मान का अपमान, या दोनों एक दूसरे क्या है, परस्पर विरोधाभासी जो वॉइस है वो इंडिकेट करते हैं। ठीक है। घात का विलोम होता है प्रतिघात, घात का प्रतिघात होता है। वैतनिक का विलोम अवैतनिक। ठीक है, वैतनिक मतलब जो वेतन लेके कार्य करता है उसके लिए एक शब्द जो होता है वैतनिक, और जो वेतन के बिना कार्य करता है वो अवैतनिक। ठीक है, तो इसमें भी ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत वैत अनेकार्थी कर, जैसे अपसरण, अपसरण का विलोम जो है अभिसरण होता है। ठीक है, अपसरण, अपसरण मतलब क्या होता है कि दूर जाना। ठीक है, अपसरण मतलब दूर जाना होता है। ठीक है, अपसरण। और अभिसरण मतलब जैसे सभी का आकर के एक पास मर्ज हो जाना, यह अभिसरण होता है। ठीक है, तो अभिसरण का अपसरण हो जाएगा ऑप्शन ए। बाह्य का विलोम होता है आभ्यंतर, आभ्यंतर। ठीक है, आभ्यंतर होता है। धृष्ट का विलोम होता है विनीत, धृष्ट का विनीत होता है। ठीक है, धृष्ट का। प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा आपका परोक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। ठीक है, या फिर अप्रत्यक्ष भी हो जाएगा। परोक्ष का विलोम, परोक्ष जो है इसका विलोम प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष भी होता है। लेकिन देखिए इसमें अगर परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों दिया हो तो आप प्रत्यक्ष को टिक करेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष को क्यों टिक करेंगे, क्योंकि इसका सटीक विलोम जो है प्रत्यक्ष है। ठीक है, अगर विकल्प में आपको प्रत्यक्ष देखने को ना मिले तो उस कंडीशन में आप अप्रत्यक्ष को मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अगर दोनों हो ऑप्शन में तो आप प्रत्यक्ष को टिक करेंगे। ठीक। उपार्जित का जो विलोम है वह अनुपार्जित होता है, उपार्जित का अनुपार्जित। तिरस्कार का विलोम होता है सत्कार, तिरस्कार का सत्कार होता है। जैसे इसमें अगर हम देखें पुरस्कार का विलोम जैसे दंड होता है, सम्मान का अपमान होता है, तिरस्कार का सत्कार होता है। सर्वनाक का विलोम हो जाएगा सम्मानपूर्वक, सर्वनाक का विलोम सम्मानपूर्वक हो जाएगा। लुभावना का विलोम क्या होता है, लुभावना का विलोम होता है घिनौना। ठीक है, लुभावना का घिनौना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, लुभावना का घिनौना होता है। आकर्षण का विलोम होता है प्रतिकर्षण, घृणा का होता है प्रेम। ठीक। विहित का विलोम हो जाएगा निषिद्ध, विहित का निषिद्ध होता है। तामसिक का विलोम सात्विक, तामसिक मतलब राजसी प्रवृत्ति की, जैसे जो मांस वगैरह का भक्षण करते हैं, मांस जो खाते हैं उसको तामसिक कहा जाता है। ठीक है, और जो मतलब शाकाहारी होते हैं या फिर से जैसे शाकाहार भोजन करते हैं उसको सात्विक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब भी पूछ सकता है। ठीक है, पूछता है जैसे तामसिक भोजन, जैसे मांसाहार करने वाला के लिए एक शब्द पूछ लेता है। ठीक है, तामसिक का सात्विक होता है। धार्मिक का अधार्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक का भौतिक हो जाएगा, नास्तिक का हो जाएगा आपका आस्तिक। यथार्थ का विलोम, यथार्थ का विलोम होता है कृत्रिम, यथार्थ का कृत्रिम होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो भी ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना वो सभी जो है किसी न किसी साल पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है कि ये हिंदी में क्या है, यही एक वो होता है, फ़ायदा होता है कि सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है अगर हिंदी के पूर्वावलोकन आप लोग अच्छे से कवर करते हैं तो मान के चलिए 90 से 95% हिंदी आप लोगों का वैसे ही कवर हो जा रहा है। ठीक। देखिए इसमें जो कुछ अन्य विलोम शब्द दिए गए उसको अगर हम देखें, औरत का मर्द, काला का सफ़ेद, खाली का भरा, गधा का घोड़ा,
ठीक है। यहाँ पे देखिए गधा का जो विलोम है वह घोड़ा होता है, ठीक है। चित का पट, जल का थल, शांति का युद्ध, सृजन का विनाश या फिर संहार, दोनों हो जाएगा। सृजन का संहार हो जाएगा, ठीक है। अध्यवसाय, अध्यवसाय का जो विलोम है वह अनध्यवसाय होता है, अनध्यवसाय। बर्बर का विलोम होता है सभ्य, बर्बर का विलोम सभ्य होता है, बर्बर का विलोम सभ्य होता है। उर्वर का अनुर्वर होता है, ठीक है। सीधा का टेढ़ा होता है। ध्वंस का विलोम होता है निर्माण, ध्वंस का निर्माण, बी, ठीक है। ध्वंस का विलोम निर्माण होता है। विध्वंस, विध्वंस, ध्वंस, ये दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। विनाश का सृजन होता है। तरुण का विलोम होता है वृद्ध, तरुण का वृद्ध होता है। अबला का सबला, अबला का विलोम सबला होता है। संपन्न का विलोम होता है विपन्न, संपन्न का विपन्न होता है, ठीक है। संपन्न का विलोम विपन्न होता है। निर्धन का विलोम धनी हो जाएगा। विपदा का संपदा और अस्थिर का स्थिर, अस्थिर का स्थिर, ठीक है। जैसे स्थिर का विलोम ढुलमुल भी होता है, ठीक है, और इसका अस्थिर भी होता है। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है। उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा। अपेक्षा देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। देखिए अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा, अपेक्षा का विलोम हो जाएगा उपेक्षा। आवृत का विलोम होता है अनावृत, आवृत का अनावृत होता है, आवृत का अनावृत हो जाएगा। आदृत का अनादृत, आसक्त का अनासक्त। उपचय का विलोम होता है अपचय, उपचय का विलोम अपचय होता है। जागृत का विलोम होता है सुप्त, जागृत का जो विलोम है वह सुप्त होता है, ठीक है। जागृत का जो विलोम है वह सुप्त होता है। जागरण का निद्र होता है। जागृति का सुषुप्ति, यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर जागृति पूछे तब इसका विलोम हो जाएगा सुषुप्ति, लेकिन अगर जागृत पूछे तो इसका विलोम हो जाएगा सुप्त, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भ्रांत का विलोम होता है निर्भ्रांत, भ्रांत का निर्भ्रांत होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होता है, ठीक है। और अथ का विलोम इति होता है, अथ का विलोम इति होता है। इति का जो है वह अथ हो जाएगा। अभिज्ञ का, अभिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। अगर विज्ञ पूछे, विज्ञ एवं प्रज्ञ, ठीक है, यह अज्ञ के विलोम है। विज्ञ और प्रज्ञ दोनों अज्ञ के विपरीतार्थक शब्द हैं। चतुर का चालाक, चतुर्थ और चालाक यह दोनों क्या हैं, चतुर का अर्थ होता है चालाक, मतलब ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम यह विकल्पों में अविज्ञ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अभिज्ञ का विलोम एक अनभिज्ञ होता है और इसका विलोम अविज्ञ भी हो सकता है, ठीक। अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ, अज्ञ का विज्ञ होता है। अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है, ठीक है। अनभिज्ञ का विलोम वही विज्ञ हो जाएगा और विज्ञ का विलोम हो जाएगा अज्ञ। सौम्य का विलोम क्या होता है, सौम्य का जो विलोम है वह हो जाएगा आपका उग्र, सौम्य का उग्र हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी, सौम्य का उग्र हो जाएगा। दुर्भाग्य का सौभाग्य, मित्र का शत्रु, दुराशय का सदाशय। कृतज्ञ जो है इसका विलोम होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ होता है किए गए उपकार को न मानने वाला, तो इसका विलोम हो जाएगा कृतज्ञ का कृतज्ञ, ठीक है। कृतज्ञ का वही कृतज्ञ हो जाएगा। संकीर्ण का विलोम हो जाएगा विस्तीर्ण, संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण हो जाएगा। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होती है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द वही अनुरक्ति। अनुराग का विराग हो जाएगा, अनुराग का विराग हो जाएगा। अनुरक्त का विलोम विरक्त। सापेक्ष जो है इसका विपरीतार्थक शब्द होता है निरपेक्ष, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, ठीक है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। और अन्य जो अगर हम बात करें जैसे निष्पक्ष, निष्पक्ष का जो विलोम है वह पक्षपातपूर्ण होता है, निष्पक्ष का पक्षपातपूर्ण होता है। विग्रह का विलोम होता है आग्रह, विग्रह, विग्रह का मतलब जैसे हाँ जैसे देखिए विग्रह का जो विलोम है वह संधि होता है, ठीक है, विग्रह का संधि होता है, संधि होता है। और इसका जो विलोम है अनुग्रह और समास भी हो सकता है किसका, विग्रह का, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समास का विलोम, समास का विलोम हो जाएगा आपका संग्रह, समास का संग्रह। सॉरी इसमें क्या पूछा कि कौन जो है समास का विलोम नहीं है, समास का विलोम संग्रह नहीं होता, व्यास हो सकता है, विग्रह हो सकता है, खंड हो सकता है, ठीक है। यह तीनों जो है समास के विलोम है, विपरीतार्थक शब्द हैं। बाकी आपका जो संग्रह है यह विपरीतार्थक शब्द नहीं है। संधि का विलोम विग्रह होता है, संधि का विग्रह, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है। उन्नत का अवगत, उन्नत का अवगत यह जो है आपका गलत है। उन्नत का अवनत होता है, उन्नत का अवनत, ठीक। बाकी अपेक्षा का विलोम अनपेक्षा या फिर उपेक्षा हो सकता है,
बाकी सभी जो है आपके सही है, ठीक है। अग्रज का अनुज, आदान का प्रदान, अपेक्षा का उपेक्षा, ठीक है। देखिए कुछ अन्य विलोम जो दिए गए, जैसे इधर का उधर हो जाएगा, उत्तर का दक्षिण, उल्टा का सीधा, एड़ी का चोटी, खरा का खोटा। अवनत का विलोम हो जाएगा आपका उन्नत, अवनत का उन्नत हो जाएगा। साधु का विलोम होता है क्या, साधु का विलोम होता है असाधु, ठीक, साधु का असाधु होता है, असाधु होता है। और पुष्ट का जो विलोम है यह क्षीण होता है, पुष्ट का विलोम क्षीण होता है, ऑप्शन ए पुष्ट का क्षीण हो जाएगा। दुष्ट का सज्जन और पुरस्कार का दंड। गुण का विलोम होता है दोष, गुड़ का दोष होता है, गुड़ का विलोम दोष होता है। गुड़ खाद्य सामग्री होती है, जबकि गुड़ एक गुड़ जो होता है, गुड़ का विलोम भाग हो जाएगा। गृहस्थ का विलोम सन्यासी हो जाएगा। संयोग, संयोग का जो विलोम है वह वियोग होता है, ठीक है। संयोग से अच्छा कार्य करने के लिए संयोग, और कोई बुरा अगर घटना घटित हो क्या कहते हैं कि यह वियोग घटित हो चुकी है, ठीक है, तो संयोग का वियोग होता है। संयोग का वही देखिए रिपीट हुआ है, वियोग हो जाएगा। और इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसमें देखिए अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है, अनंत का शांत हो जाएगा, आकृष्ट का विकृष्ट, जड़ का चेतन हो जाएगा। और अनुग्रह का जो विलोम है, अनुग्रह का विलोम हो जाएगा क्या, अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं होता है। अनुग्रह का अर्थ क्या होता है, कृपा, जिसका विलोम होता है विग्रह, न कि आग्रह, ठीक है। अनुग्रह का विग्रह होता है। आकलन का विलोम होता है विकलन, आकलन का विकलन हो जाएगा, ऑप्शन ए आकलन का विकलन। निम्नलिखित में से कौन विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है, कौन त्रुटिपूर्ण है। देखिए आहार विहार यह आपका गलत है। क्षर का अक्षर होता है, समास का व्यास, स्वल्पायु का चिरायु होता है, ठीक है। बाकी जो आहार विहार है यह आपका गलत है, ठीक है। देखिए इसमें स्वल्पायु अल्पायु ये दोनों क्या है, दूसरे के समानार्थी शब्द है, जिसका विलोम होता है चिरायु। स्वल्पायु की तरह एक अन्य शब्द भी होता है परिमितायु, ठीक है। स्वल्पायु का परिमितायु भी होता है। चिरायु की भांति पूर्णायु भी होता है, ठीक है। शतायु होता है, स्थिरायु होता है। और इसमें जो है डी इसका गलत हो जाएगा। देखिए इनमें से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है। आमिष का सामिष नहीं होता, आमिष और सामिष ये दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। आमिष और सामिष दोनों समानार्थी शब्द हैं, जिसका विलोम होता है निरामिष, ठीक है। विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, आमिष से सामिष या गलत है। आमिष से सामिष समानार्थी है, जिसका विलोम होता है निरामिष, ठीक है। सामिष इसका निरामिष हो जाएगा, ठीक है। निरामिष वही ये निरामिष जिसका आमिष होता है, या फिर सामिष हो जाएगा, ठीक है। इप्सित का जो विलोम है यह अनिप्सित होता है, इप्सित का अनिप्सित होता है, ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक। इप्सित का अनिप्सित होता है। इप्सित का जो विलोम है अनिप्सित हो जाएगा। स्वजाति का विलोम हो जाएगा विजाति, स्वजाति का विलोम विजाति होता है, स्वजाति का विलोम विजाति होता है। बाकी सभी जो है इसमें देखिए, जैसे प्रजाति भी स्वजाति का विलोम हो सकता है, ठीक है। विजाति सजाति का विलोम है। सुजाति कुजाति का, और यह दोनों एक दूसरे के मतलब सुजाति और कुजाति, ठीक है। विजाति का सुजाति और सजाति का कुजाति, ठीक है। विजाति का जो विलोम है वह सुजाति होता है, और सजाति का विलोम होता है कुजाति। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, उन्मूलन का रोपण होता है। अन्य विलोम देखिए, जैसे उन्मेष का निमेष, प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण, और अवमूल्यन का अधिमूल्यन, ठीक है। निम्नलिखित में से उन्मूलन का विलोम यही आपका रोपण हो जाएगा, उन्मूलन करना रोपण करना। उन्मीलन, उन्मीलन का जो विलोम है निमीलन। देखिए एक उन्मूलन होता है, एक आपका उन्मीलन होता है, ठीक है। उन्मूलन का रोपण होगा और उन्मीलन का आपका निमीलन होगा, ठीक है। उन्मीलन इसका वही निमीलन हो जाएगा। अमित, अमित जो है, अमित का विलोम परिमित होता है, अमित का विलोम होता है परिमित। धनी का विलोम होता है निर्धन, धनी का विलोम निर्धन होता है, ठीक है। अधिकृत का विलोम होता है अनधिकृत, अधिकृत का अनधिकृत होता है। अन्य जैसे आपका देखिए, अगर अधिष्ठित है तो इसका अनधिष्ठित हो जाएगा। अधिकार अनधिकार, सधिकार का निरधिकार। अनुलोम, अनुलोम का विलोम जो है वह प्रतिलोम होता है, ठीक है। अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम। अन्य देख लीजिए, जैसे प्रयास का विपर्यास, अनुक्रम का अपक्रम, आकारादि का आकारांत, और आरोह का अवरोह। परिश्रम का विलोम होता है विश्राम, परिश्रम का विलोम विश्राम होता है, ठीक है। अलभ्य का विलोम होता है लभ्य, अलभ्य का लभ्य होता है, ठीक है। अलभ्य का विलोम लभ्य हो। दुर्गम का विलोम होता है सुगम, या फिर असहज का विलोम सहज हो जाएगा। कठिन का विलोम सरल हो जाएगा। आलब्धि, आलब्धि का विलोम लब्धि हो जाएगा, ठीक है। आलब्धि का लब्धि हो जाएगा। गौरव, गौरव का विलोम होता है लाघव, गौरव का विलोम लाघव होता है, ठीक है। गौरव का लाघव हो जाएगा।
गमन का विलोम हो जाएगा आगमन, गमन का आगमन, गमन का जो विलोम है वह आगमन होता है, ठीक है, आगमन। निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें देखिए नूतन का सनातन नहीं होता है, आयात का निर्यात होगा, पाप का पुण्य, बुद्ध बद्ध का मुक्त, ठीक है। अन्य जो विलोम जैसे देखिए इसमें अगर हम बात करें, नूतन का विलोम होता है पुरातन, प्राचीन का अर्वाचीन, पुरातन का अधुनातन, आद्य का अनत्य, पूर्वतन, पूर्वतन का नूतन हो जाएगा, और कालातीत का अनतीत। कौन सा एक निर्भीक का विलोम नहीं है? देखिए निर्भीक के विलोम की अगर हम बात करें तो साहसी और साहसिक यह दोनों जो है निर्भीक का विलोम नहीं है, दोनों क्या है इसके समानार्थी है। बाकी कातर और कायर यह दोनों क्या है, यह दोनों इसके निर्भीक के विलोम हो जाएंगे, ठीक। निंद का विलोम वही आपका स्तुति हो जाएगा, ठीक है, स्तुति। देखिए विधवा का जो विलोम है वो सधवा होता है, विधवा का विलोम सधवा होता है। और विवाहित इसका विलोम अविवाहित। विधुर का, विधुर शब्द व्यक्तियों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसकी पत्नी मतलब मर गई हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द होता है विधुर, ठीक। कपटी का विलोम होता है निष्कपटी, कपटी का विलोम निष्कपटी होता है, कपटी का विलोम हो जाएगा आपका निष्कपटी। धूर्त एवं चालाक यह दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। विद्वान का मूर्ख होता है। मुख्य, मुख्य का जो विलोम है, मुख्य का विलोम होता है आपका गौण, मुख्य का गौण हो जाएगा, ठीक है, मुख्य का गौण हो जाएगा प्रधान, मुख्य का पर्यायवाची है, ठीक है। बाकी अवर का प्रवर होता है, अवर का विलोम प्रवर होता है। सुशील का विलोम, सुशील का जो विलोम है वह दुश्शील होता है, सुशील का विलोम होता है दुश्शील, ठीक है, सुशील का विलोम दुश्शील या दुश्शील। देखिए दुश्शील ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी, ठीक, तो सुशील का दुश्शील होता है। अशिष्ट का शिष्ट और सलील का अश्लील हो जाएगा। कुख्यात का विख्यात। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है, प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सावधान का विलोम क्या हो जाएगा, सावधान का जो विलोम है वह हो जाएगा आपका लापरवाह, ठीक है, सावधान का विलोम लापरवाह होता है। जबकि अन्य जो अगर हम बात करें तो जैसे कर्म अकर्म, क्रिया का प्रतिक्रिया, सकाम का निष्काम, ठीक है, यह दोनों क्या है, ये सभी जो है एक दूसरे के विपरीतार्थक है। सुलभ का जो विपरीतार्थक शब्द है वह दुर्लभ होता है, सुलभ मतलब जो आसानी से प्राप्त हो जाए, दुर्लभ मतलब जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो, ठीक है। अक्षर का विलोम, अक्षर का विलोम होता है क्षर, अक्षर का विलोम क्षर होता है, अक्षर का विलोम हो जाएगा क्षर। और जबकि वर्णमाला में स्वर और तथा व्यंजन, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन हो जाता है, ठीक है, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। पंडित का विलोम क्या हो जाएगा, पंडित का विलोम होता है मूर्ख, पंडित का विलोम मूर्ख होता है, ठीक है। और विद्वान का ज्ञानी, विद्वान एवं ज्ञानी पंडित के क्या है, समानार्थी शब्द है, ठीक है, विद्वान ज्ञानी जो है या पंडित के समानार्थी शब्द है, इसका विपरीतार्थक या विलोम जो है मूर्ख हो जाएगा। कुसुम का विलोम होता है वज्र, कुसुम मतलब जो फूल के समान, और वज्र मतलब तलवार या कह सकते हैं कि हथियार के समान। कुसुम का शाब्दिक अर्थ जा फूल होता है, ठीक है, जिसका विपरीतार्थक वज्र हो जाएगा। वीर का कायर होता है, वीर का होता है कायर, ठीक है। रथी का विलोम, रथी, रथी का होता है वीरथी, रथी का वीरथी होता है। खंडन का मंडन होता है, खंडन का विपरीतार्थक मंडन होता है, ठीक है। और विनाश का हो जाएगा निर्माण, विरोध का समर्थन, मंडन का वही खंडन का मंडन या मंडन का खंडन, ठीक है। अभिमानी का निरभिमानी, अभिमानी का निरभिमानी होता है, अभिमानी का विलोम निरभिमानी होता है, ठीक है। मानवता का विलोम होता है दानवता, मानवता का दानवता होता है, मानवता का विपरीतार्थक शब्द यह विलोम शब्द आपका दानवता हो जाएगा। अर्पित का, अर्पित का होता है गृहीत, अर्पित करना मतलब किसी को कुछ देना, ग्रहित मतलब ग्रहण करना, ठीक है, तो अर्पित का हो जाएगा आपका ग्रहित। देखिए आप याद रखिएगा अर्पित का त्याज्य नहीं होगा, ठीक है, ग्रहित होगा, ठीक। त्याज्य का अगर ग्राह्य पूछे, ग्राह्य तब इसका विलोम जो है त्याज्य होगा, अगर अर्पित पूछे तो ग्रहित हो जाएगा। उन्मुख का विलोम होता है विमुख, उन्मुख का विमुख होता है, उन्मुख का। उपचार का विलोम होता है अनुपचार, उपचार का अनुपचार होता है। कृत्रिम का विलोम होता है आपका प्राकृतिक, कृत्रिम का प्राकृतिक। जोड़ का, जोड़ का हो जाएगा आपका घटाओ। तृष्णा, तृष्णा का विलोम होता है वितृष्णा, तृष्णा का वितृष्णा हो जाएगा। थोक का फुटकर, थोक का फुटकर। भूगोल का विलोम होता है आपका खगोल, भूगोल का खगोल हो जाएगा, भूगोल का वही खगोल। विधि का विलोम होता है निषेध, विधि का निषेध होता है। चुस्त का विलोम होता है ढीला या लचर, इसका विलोम लचर भी होता है, ठीक है, चुस्त का ढीला हो जाएगा, लचर हो जाएगा, ठीक। देखिए चुस्त का विलोम ढीला हो जाएगा, इसका अगर सुस्त भी हो सकता है, ठीक है, लचर हो सकता है। कठोर का कोमल हो जाएगा, जबकि कड़ा का, कड़ा और कठोर जो है क्या है, दोनों समानार्थी शब्द हैं। सुमति का विलोम कुमति होता है, सुमति का कुमति होता है।
हर्ष का विलोम जो है हराश, हराश का विलोम होता है वृद्धि, हराश का वृद्धि होता है, हराश का वृद्धि हो जाएगा। हंसी और हास्य ये दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। अभिशाप का विलोम होता है वरदान, अभिशाप का वरदान होता है। और दंड का विलोम पुरस्कार होता है। उपादेय का विलोम होता है अनुपादेय, उपादेय का विलोम अनुपादेय होता है। ठीक है। स्थिर का विलोम हो जाएगा आपका अस्थिर, स्थिर का अस्थिर हो जाएगा, स्थिर का विलोम अस्थिर हो जाएगा। ठीक। अचल का दृढ़। ठीक है। और चंचल शब्द एक दूसरे क्या है, चंचल शब्द दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक। तो मतलब इसका कोई मतलब इसमें नहीं है। विभव का विलोम पराभाव हो जाएगा, विभव का विलोम पराभाव। विनाश का सृजन, आकाश का पाताल। ठीक है। और जो अभाव है, अभाव जिसका मतलब होता है कमी। ग्रस्त का मुक्त, ग्रस्त का विलोम हो जाएगा मुक्त, ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा। महात्मा, महात्मा का विलोम हो जाएगा आपका दुरात्मा। ठीक है। महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा। जबकि अगर परमात्मा पूछे तो इसका विलोम हो जाएगा आत्मा। सघनता का विलोम विरलता, आत्मा का वही आपका परमात्मा हो जाएगा। स्मरण का विलोम हो जाएगा विस्मरण, स्मरण का विस्मरण हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल, सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। आगामी का विगत, आगामी मतलब जो आगे होने वाला है, विगत जो पहले घट चुका है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका विगत हो जाएगा। प्रधान का विलोम गौड़, प्रधान का विलोम गौड़ हो जाएगा। ऑप्शन सी, प्रधान का विलोम गौड़। जबकि मुख्य, अगर हम बात करें इसमें मुख्य, मुख्य और प्रधान यह दोनों क्या है, दोनों समानार्थी शब्द हैं। ठीक है। निम्न उच्च का विलोम हो जाएगा। और उप प्रधान, उप प्रधान इस संदर्भ में सही नहीं है। ठीक। मतलब इसे कह सकते हैं कि वैसे ही इसको ऐड किया गया। ठीक है। विशेष का जो विलोम है शेष हो जाएगा, विशेष का शेष हो जाएगा। शेष विशेष का विलोम नहीं, इसमें क्या पूछा, कौन विलोम नहीं है। शेष और विशेष दोनों एक दूसरे के क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द नहीं है। बाकी जो विशेष है, विशेष का विलोम सामान्य हो जाएगा, साधारण हो जाएगा और विशेष हो जाएगा, लेकिन शेष नहीं होगा। ठीक है। समस्या का विलोम, समस्या का विलोम होता है समाधान, समस्या का समाधान होता है। ठीक है। अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का विलोम होता है बहिर्द्वंद, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद। द्वंद का विलोम निर्द्वंद। ठीक है। और द्वंद का जो है निर्द्वंद हो जाएगा। ठीक। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक होता है। ऑप्शन ए, आध्यात्मिक का सांसारिक होता है। व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है, व्यष्टि का भी परितार्थक शब्द जो है समष्टि होता है, समष्टि। संन्यास का विलोम, संन्यास का जो है गार्हस्थ्य होता है। ठीक है। गार्हस्थ्य। ठीक। संन्यास मतलब जो गृहस्थ जीवन छोड़ चुका है, गार्हस्थ जो गृहस्थ जीवन में अभी है उसके लिए गार्हस्थ शब्द होता है। ठीक। ऑप्शन बी। अपव्यय का, अपव्यय का विलोम जो है वह मितव्यय होता है। जैसे बहुत अधिक व्यय करने वाला या इसके बहुत अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, अपव्यय। और बहुत कम खर्च करने वाले या ना के बराबर खर्च करने वाले को मितव्यय कहा जाता है। ठीक है। इसका भी परितार्थक मितव्यय हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम, अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है। ठीक है। उद्घाटन या उद्दत, उद्दत का जो विलोम है आपका विनीत होता है। ठीक है। उद्दत का विलोम होता है विनीत, उद्दत का विनीत होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, विनीत होता है। पृथक का विलोम संलग्न हो जाएगा। उद्दत का विलोम वही आपका विनीत हो जाएगा। ठीक है। देखिए इसमें दो उद्दत अगर हम बात करें तो इसमें इसका विनीत भी होगा और विनम्र भी होगा। ठीक है। विनम्र और विनीत यह दोनों जो है उद्दत के विपरीतार्थक शब्द हैं। ठीक है। विनीत का वही आपका उद्दत हो जाएगा। कृश, कृश का जो विलोम है यह पुष्ट होता है। ठीक है। कृष मतलब जो शरीर से बहुत छीड़ हो चुका हो उसके लिए एक शब्द होता है। कृष का अर्थ छिड़काए मतलब। ठीक है। जो बहुत कमजोर हो चुका हो, जिसका विपरीतार्थक शब्द पुष्ट होता है। ठीक है। अर्थात मजबूत। ग्रामीण का विलोम होता है शहरी, ग्रामीण का विलोम शहरी होता है। तटस्थ का विलोम हो जाएगा आसक्त, तटस्थ का विलोम आसक्त हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो विलोम है संलिप्त एवं तटस्थ दोनों हो सकता है, संलिप्त भी हो सकता है, तटस्थ भी हो सकता है। और गौड़ मुख्य का विपरीतार्थक समष्टि व्यष्टि का। धृष्ट का विलोम होता है आपका विनम्र, धृष्ट का विनम्र होता है। भाव का, भाव का विलोम हो जाएगा अभाव, भाव का अभाव हो जाएगा। ठीक है। अतिवृष्टि का, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक वर्षा जहाँ पे होती है उसके एक शब्द होता है अतिवृष्टि, और अनावृष्टि जहाँ पे नहीं होती है। ठीक है। तो यह इसका विपरीतार्थक हो जाएगा। अवनी, अवनी का क्या हो जाएगा, अवनी का अंबर। देखिए यह पर्यायवाची शब्द से पूछे, जिससे अवनी मतलब धरती होता है और अंबर आकाश। ठीक है। तो अवनी का विलोम अंबर हो जाएगा। आलोक का विलोम, आलोक का विलोम जो है वह तिमिर होता है। ठीक है। आलोक का
तिमिर होता है। प्रकाश का अंधकार हो जाएगा। शिशिर एक ऋतु का नाम है, ठीक है, जबकि ईशान दिशा का सूचक है, ठीक। उदयांचल, उदयांचल जो है इसका हो जाएगा क्या, अस्तांचल। जैसे सूर्योदय होता है तो उसको उदयांचल भी बोला जाता है, और सूर्य का जब अस्त होता है तो उसे अस्तांचल भी बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका। ग्राह्य का विलोम हो जाएगा आपका, ग्राह्य का त्याज्य हो जाएगा, ठीक है, ग्राह्य का त्याज्य, ठीक। देखिए स्वार्थ का विलोम, स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है। और हितार्थ दूसरे अर्थ में व्यक्त किया जा सकता है। अपमान का, अपमान तथा साथ उत्तर के सही विकल्प रूप में नहीं है, ठीक है, तो यह मतलब ऐसे ही है, ठीक है। निंद चार विकल्प बनाने के लिए इसको ऐड किया गया था। निंद का विलोम जो है वंद्य होता है, ठीक है, किसी की निंदा करना, किसी की वंदना करना, यह दोनों क्या है, विपरीतार्थक शब्द हैं। पोषक का होता है शोषक, पोषक का शोषक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। शोषक का वही आपका जो है पोषक हो जाएगा, ठीक है, पोषक। परास्त, परास्त का विलोम होता है विजयी, परास्त का विलोम विजयी होता है, ठीक है। स्वागत, स्वागत का विलोम क्या हो जाएगा, स्वागत की अगर हम बात करें तो इसका विलोम हो जाएगा आपका तिरस्कार, स्वागत का तिरस्कार हो जाएगा, ठीक है। सदाचार, सदाचार का विलोम हो जाएगा कदाचार, सदाचार का विलोम कदाचार हो जाएगा। दुर्गम का विलोम इसका हो जाएगा आपका सुगम, दुर्गम का सुगम, दुर्गम का विलोम सुगम होता है। गमन का अर्थ जैसे जाने योग्य, सुयोग का विलोम हो जाएगा दुर्योग, सुयोग, सुयोग मतलब क्या होता है, सुयोग का विलोम होता है दुर्योग, ठीक है। अनाहुत का विलोम आहूत होता है, अनाहुत का अनाहुत होता है, आहूत का वही अनाहुत हो जाएगा आपका। अवर, अवर का विलोम हो जाएगा प्रवर, अवर का विलोम प्रवर हो जाएगा, अवर का विलोम प्रवर। लघु दीर्घ का और कनिष्ठ ज्येष्ठ का विपरीतार्थक शब्द होता है। अकाल का विलोम सुकाल, अकाल का सुकाल हो जाएगा, ठीक है। एकाग्र का विलोम होता है चंचल, एकाग्र का विलोम चंचल होता है, ठीक है, चंचल होता है। कल्पित का विलोम कल्पित का यथार्थ, कल्पित मतलब जो कल्पनातीत हो, ठीक है, मतलब जो कल्पना की जाती है कि ऐसा हो, ये है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ठीक है। और यथार्थ जो यथार्थ में जो घटित हो रहा है उसको यथार्थ होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम जो उत्पादन है वह नहीं होगा, बाकी उर्वर का अवसर होता है, अनुर्वर होता है और बंजर होता है, ठीक है, यह सभी इसके विपरीतार्थक हैं। आरोह का विपरीतार्थक शब्द होता है अवरोह, आरोह का अवरोह होता है, ठीक है, आरोह का अवरोह हो जाएगा। देखिए आरोह का अवरोह हो जाएगा। अवसान का अर्थ क्या होता है, मृत्यु, ठीक है, अवसान का अर्थ मृत्यु होता है, ठीक है। अवरोह का विलोम आरोह। आघात का विलोम प्रतिघात, आघात का प्रतिघात। संगठन, संगठन का विलोम जो है वह विघटन हो जाएगा। सत्याग्रह का विलोम, सत्याग्रह का विलोम हो जाएगा दुराग्रह, सत्याग्रह का दुराग्रह हो जाएगा, ठीक है। और मिथ्याग्रह भी सत्याग्रह का विलोम होता है, ठीक है, सत्याग्रह का विलोम मिथ्याग्रह भी हो सकता है। आग्रह, विग्रह और संग्रह इनके जो है ऐसे ही ऐड किया गया है, ठीक है, चार विकल्प बनाने के लिए। संकल्प का विलोम आपका विकल्प हो जाएगा। देखिए सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द जो होता है वो प्रतियोगी होता है, ठीक है, सहयोगी का विपरीतार्थक प्रतियोगी या जो विलोम है। दृश्य का हो जाएगा आपका अदृश्य, दृश्य मतलब देखने योग्य, अदृश्य मतलब जो दिखाई न दे, ठीक। क्षणिक का विलोम आपका शाश्वत, क्षणिक, क्षणिक का शाश्वत, क्षणिक मतलब जो कुछ समय के लिए रहता है और शाश्वत जो हमेशा बना रहे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका शाश्वत। असीम, असीम का विलोम होता है ससीम, असीम का ससीम होता है, ठीक है, असीम का ससीम होता है। और निद्रा का विलोम होता है अनिद्रा, निद्रा का विलोम अनिद्रा होता है, अनिद्रा होता है। और इसका जो विलोम है जागरण भी हो सकता है, ठीक है। शयन का निद्रा, ये शयन और निद्रा दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। तेजस्वी, तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है, तेजस्वी का निस्तेज होता है, तेजस्वी का। कांतियुक्त और तेजवान, यह क्या है, कांतियुक्त हो गया, तेजवान हो गया, दोनों समानार्थी शब्द हैं, ठीक। ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ हो जाएगा। शुष्क का विलोम आर्द्र हो जाएगा, ठीक है, आर्द्र का शुष्क। श्रोता का वक्ता, श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला, तो श्रोता का वक्ता हो जाएगा। उत्थान का विलोम, उत्थान का पतन होता है, उत्थान का विलोम पतन होता है, ठीक है, उत्थान का पतन हो जाएगा, ठीक है। पाताल का आकाश हो जाएगा। उन्नति, अवनति और निम्न ये सभी क्या है, निम्न का विलोम उच्च हो जाएगा, उन्नति का अवनति हो जाएगा, ठीक। मानवीय, मानवीय का विलोम होता है अमानवीय, ठीक है, मानवीय, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। चेतन, चेतन का विलोम होता है अचेतन, चेतन का विलोम अचेतन होता है। और इसका विलोम जो है चेतन का जड़ भी हो सकता है, ठीक है,
ठीक। निकेतन का घर, निकेतन और घर जो है क्या है, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों पर्यायवाची हैं। आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण होता है, विकर्षण होता है। उपमान का विलोम होता है उपमेय, उपमान का विलोम उपमेय होता है। उपमान का विलोम उपमेय होता है। मान का विलोम जो है अपमान हो जाएगा, समान का विलोम असमान हो जाएगा। अनुनासिक का निर्नुनासिक होता है, ठीक है। अनुनासिक का निर्नुनासिक, देखिए ये वर्तनी शुद्धिकरण जो है उसमें पूछ लेता है, ठीक है, तो याद रखिएगा अनुनासिक का विलोम निर्नुनासिक होता है, ठीक है। और इसमें आपका ऐतिहासिक, इसका अनैतिहासिक हो जाएगा। पुरस्कार का विलोम होता है दंड, पुरस्कार का दंड। मग्न का विलोम हो जाएगा दुखी, मग्न का विलोम दुखी हो जाएगा। प्रसन्न और खुश और मग्न तीनों क्या है, तीनों पर्यायवाची हैं, या कह सकते हैं कि समानार्थी शब्द हैं। उपमेय का जो विपरीतार्थक शब्द है वह अनुपमेय होता है, उपमेय का होता है अनुपमेय। उपमेय का विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय होता है। अतुलनीय का विपरीतार्थक तुलनीय, और अनुपमित, अनुपमित उपमित का विपरीतार्थक शब्द होता है, ठीक है। कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। तुच्छ का विलोम, तुच्छ का विलोम होता है महान, तुच्छ का महान होता है, ठीक है। कायर का साहसी हो जाएगा, ठीक, कायर का साहसी। क्षुद्र का विराट, विशाल का, विशाल और महान ये दोनों क्या हैं, समानार्थी हैं। नश्वर का, नश्वर का हो जाएगा शाश्वत, नश्वर का शाश्वत, नश्वर मतलब समाप्त होने योग्य, शाश्वत मतलब हमेशा रहता है जो, ठीक। चिरंतन, इसका भी नश्वर होता है, ठीक है, चिरंतन का भी नश्वर होता है विपरीतार्थक, चिरंतन का नश्वर हो जाएगा। अचिंतन का विलोम चिंतन है, अचर का विलोम चर हो जाएगा, अचेतन का चेतन। चिरंतन का विलोम वही आपका नश्वर। विस्तृत का विलोम, विस्तृत का संक्षिप्त, विस्तृत का संक्षिप्त, ठीक है। विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, विशिष्ट का सामान्य, विशिष्ट का विलोम सामान्य हो जाएगा। निर्मल का मलिन, निर्मल का मलिन हो जाएगा, ठीक है। निर्मल का विलोम होता है मलिन। और पवित्र पावन या क्या है, अब समानार्थी या कह सकते हैं कि पर्यायवाची है। निर्झर झर यह भी जो है समानार्थी है। कौन सा जो है कृपा का विलोम है, कृपा का हो जाएगा कोप, किसी के ऊपर कृपा करना और कोप बनाए, मतलब कृपा कर होती है तो कुछ अच्छा होता है, जब कोप होता है तो क्या होता है, कुछ गलत होता है, ठीक है, तो इसका विपरीतार्थक कोप हो जाएगा, कृपा का कोप हो जाएगा, ठीक है। अन्य सभी जैसे पर्याय, जैसे अमर्ष हो गया, असूया, आक्रोश, ताप, संताप, क्षोभ, ये सभी क्या है, ये सभी जो है विलोम या विलोम करें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म, स्थूल का सूक्ष्म होता है, ठीक है। प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा। और इसमें भीम का स्थूल, भीम का स्थूल का जो है क्या है पर्यायवाची। जारज का, जारज का होता है औरस, जारज का औरस होता है, ठीक है। स्वर्ग का विलोम हो जाएगा आपका नरक। अति का विलोम, अति का विलोम होता है अल्प, अति का विलोम अल्प होता है, ठीक है। संग्रह, संग्रह का विलोम अर्पण है, सॉरी ग्रहण, ग्रहण का विलोम अर्पण है, ठीक है, ग्रहण का अर्पण हो जाएगा। निम्नलिखित में से सरल का विलोम क्या हो जाएगा, सरल का विरल हो जाएगा, ठीक है। जटिल का विलोम, जटिल का विलोम होता है सरल, जटिल का सरल होता है, ठीक है, जटिल का सरल होता है। यश, यश का विलोम अपयश होता है, यश का विलोम होता है अपयश, ठीक है, यश का विलोम अपयश होता है। संश्लेषण का विलोम, संश्लेषण का विश्लेषण हो जाएगा, संश्लेषण का विलोम विश्लेषण हो जाएगा, ठीक है। विश्लेषण का विलोम वही आपका संश्लेषण। तमस, तमस का विलोम, तमस का जो विलोम है वह ज्योतिर्मय हो जाएगा, तमस का विलोम ज्योतिर्मय हो जाएगा। प्रकाशमय, अंधकारमय का विलोम है, प्रकाशमय अंधकारमय का विलोम है। आनंदमय और का अर्थ मतलब प्रसन्नता होता है, ये दोनों क्या है, समानार्थी हैं। अनिवार्य का जो विलोम है वह ऐच्छिक होता है, अनिवार्य का ऐच्छिक होता है, ठीक है, अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाएगा। अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा, अमावस्या का पूर्णिमा होता है, अमावस्या का आपका पूर्णिमा हो जाएगा। शुक्ल का कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। अंतरंग, अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग, अंतरंग का विलोम बहिरंग हो जाएगा, बहिरंग वही अंतरंग हो जाएगा। छली, छली का विलोम होता है निश्चल, छली का निश्चल हो जाएगा। धूर्त और चालाकिया क्या है, ये सभी जो है लगभग समानार्थी हैं, ठीक। भोगी, भोगी का आपका विलोम योगी होता है, ठीक है, भोगी का योगी होता है। भोगी के विपरीतार्थक शब्द रूप में त्यागी भी हो सकता है, ठीक है, भोगी का विपरीतार्थक शब्द त्यागी भी हो सकता है, ठीक है। योगी का यही आपका भोगी हो जाएगा, ठीक है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का जो विलोम है वह अनैश्वर्य हो जाएगा,
अनैश्वर्य, ठीक है, अनैश्वर्य हो जाएगा। दैत्य देव का विलोम हो जाएगा ईश्वर, देव का क्या है, पर्यायवाची है। भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा, भौतिक का आध्यात्मिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। भौतिक का विलोम वही आध्यात्मिक। जागृति, जागृति का विलोम सुषुप्ति हो जाएगा, ठीक है, सुषुप्ति, जागृति का सुषुप्ति हो जाएगा। राग का विलोम, राग का हो जाएगा द्वेष, राग का द्वेष। करुण का विलोम, करुण का निष्ठुर होता है, करुण का विलोम निष्ठुर होता है। दयालु का दयावान, ये दोनों क्या है, दोनों समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। निर्दय का विलोम सदय होता है। निष्काम का जो विलोम है वह है आपका सकाम हो जाएगा, निष्काम का सकाम, ठीक है, निष्काम का सकाम हो जाएगा। उत्तम का विलोम होता है अधम, उत्तम का अधम होता है, अधम, ठीक। और इसका अनुत्तम भी हो सकता है, जैसे उत्तम का विलोम अनुत्तम भी हो सकता है और अधम भी हो सकता है, लेकिन सर्वा जो सटीक है आपका ऑप्शन है वो अधम हो जाएगा, ठीक है। महान का विलोम हो जाएगा आपका तुच्छ, महान का विलोम तुच्छ हो जाएगा, महान का। दुखी का विलोम, दुखी का सुखी होता है, ठीक है, दुखी का विलोम सुखी होता है। विवेकी, विवेकी का विलोम क्या हो जाएगा, अविवेकी, विवेकी का विलोम अविवेकी हो जाएगा। कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य, ऑप्शन सी, ठीक है। गणतंत्र का जो विलोम है वह राजतंत्र होता है, गणतंत्र का राजतंत्र, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। परतंत्र और स्वतंत्र, यह क्या है, सभी जो है इसके विलोम है, ठीक है। जैसे परतंत्र और स्वतंत्र, परतंत्र अगर है तो इसका विलोम हो जाएगा स्वतंत्र, परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होता है, ठीक है, परतंत्र का स्वतंत्र। उपकार का विलोम, उपकार का विलोम होता है अपकार, उपकार का अपकार होता है, अपकार होता है, ठीक है। तिरस्कार का सत्कार हो जाएगा, तिरस्कार का सत्कार हो जाएगा। विकार का विलोम अविकार होता है, अनुपकार का अपकार होता है, ठीक है। आस्तिक, आस्तिक का विलोम है नास्तिक। धवल का विलोम मलिन हो जाएगा, धवल का मलिन हो जाएगा। स्वच्छ का अर्थ साफ होता है, जो धवल का समानार्थी है। श्वेत का अर्थ सफ़ेद होता है, जबकि निर्जल सजल का विलोम है। जंगम, जंगम का स्थावर होता है, जंगम का स्थावर, जंगम का विपरीतार्थक होता है स्थावर, ठीक है। दुर्गम का और अगम एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक है। अस्थावर का विलोम वही आपका जंगम हो जाएगा। और अधम, अधम का विलोम होता है उत्तम, अधम का विलोम उत्तम होता है, ठीक है, अधम का विलोम उत्तम होता है। धर्म, अधर्म का विलोम हो जाएगा महत्तम का लघुत्तम हो जाएगा, महत्तम का लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है। दानव का विलोम, दानव का विलोम जो है मानव हो जाएगा, ठीक है, दानव का मानव होता है। राक्षस का दैत्य, ये दोनों क्या है, राक्षस और दैत्य, यह समानार्थी शब्द हैं। अधोगामी, अधोगामी का विलोम होता है ऊर्ध्वगामी, ठीक है, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी होता है। आदान का विलोम होता है प्रदान, आदान का प्रदान हो जाएगा, ठीक। और प्रदान का वही आपका आदान हो जाएगा। अकूलन, अनुकूल, अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा, अनुकूल का प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। अनंत का विलोम होता है अंत, अनंत का विलोम अंत होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। देखिए हर टॉपिक को, जो आपके आर के टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया जाएगा। और प्रीवियस ईयर आर में, यूपी पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, या फिर अन्य यूपी पीएससी आयोग द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, और यूपी SSSC द्वारा जो भी कराया जाता है, जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है, सब जो है इस पूर्वावलोकन में सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए कि 90 से 95% आपके जो हिंदी वाले पेपर है, सेकेंड पेपर, वो इसमें कवर होने वाला है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेट्स भी आप लोगों के आज से शुरू होंगे, जिसमें जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हिंदी आपका फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर जो मर्ज किया गया है उसके अकॉर्डिंग कराया जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ ज़रूर बने रहें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें, ठीक है। अगम का विलोम क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, ठीक। उत्तीर्ण का विलोम होता है अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है। उदय का विलोम होता है अस्त, उदय का विलोम अस्त होता है, उदय का विलोम अस्त हो जाएगा, ठीक है। अमृत का विलोम, अमृत का विलोम होता है विष, अमृत का विलोम विष होता है। अमी तथा अमीय ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इहलोक का विलोम क्या हो जाएगा, परलोक, इहलोक मतलब इहलोक में और परलोक मतलब परलोक में, ठीक है। कठोर, कठोर का विलोम होता है कोमल, कठोर का विलोम कोमल होता है। और न्यून का विलोम जो है वह अधिक होता है, न्यून का विलोम अधिक होता है। प्रस्थान, प्रस्थान का विलोम हो जाएगा आगमन, प्रस्थान का विलोम आगमन हो जाएगा। स्पष्ट का विलोम हो जाएगा अस्पष्ट, स्पष्ट का अस्पष्ट होता है। श्याम का विलोम, श्याम का विलोम होता है श्वेत, श्याम का विलोम श्वेत होता है, ठीक है। देखिए ये इसमें हम लोग जो आपके विलोम वाले सेक्शन थे, विलोम शब्द वाले, उस ख़त्म हो गए। इसके बाद जो है कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे, ठीक है। इसमें बाकी जो कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं इसको एक बार देख लेते हैं।
जैसे अल्प का जो विलोम है वह बहु, प्रचुर, महा, अति, दीर्घ होता है। अमर का मृत, अल्प संख्यक का बहुसंख्यक, अंत का आदि अनंत, अनुज का अग्रज, अतरंग का बहिरंग, अनित्य का नित्य, अदृश्य का दृश्य, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, असीम का ससीम, अनुकूल का प्रतिकूल, अपेक्षा का उपेक्षा, अधूरा का पूरा, अमीर का गरीब, अघोष का घोष भी होता है, सघोष भी होता है, अलभ्य का लभ्य भी होता है और प्राप्य भी, और अकर्मक का सकर्मक, अवर का प्रवर, असूया का अनसूया, अनुरूप का प्रतिरूप, आग का पानी, आधा का पूरा, आर्य का अनार्य, आवर्तक का अनावर्तक, आस्तिक का नास्तिक, आदरणीय का आक्रमण आदरणीय का अनादरणीय, आक्रमण का प्रतिरक्षा, आरूढ़ का अनारूढ़, आडंबर का सादगी, आलसी का कर्मण्य या कर्मठ, अभिमानी का निराभिमानी, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अतिथि का अतिथेय, अधम का उत्तम, अध्यवसाय का अनध्यवसाय, अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, अनुरक्ति का विरक्ति, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आद्यतन का अनाद्यतन, पुरातन, अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अर्जित का अनर्जित, अनुरूप का प्रतिरूप, अवशेष का निःशेष, अकाल का सुकाल, अरुचि का सुरुचि, अनुराग का विराग, अंधेरा का उजाला, अवेच्छा का अनवेच्छा, अस्तित्व का अनस्तित्व, फर्श का अर्श का फर्श, अंतिक का दुरांतिक, अहंकार का अनहंकार, अपना का पराया, अनुरूप का अननुरूप, आदृत का अनादृत, आदर का अनादर, आत्मविश्वास का आत्मसंशय, आकाश का पाताल, आगामी का प्रगामी, आग्रह का दुराग्रह, आस्था का अनास्था, आविर्भाव का तिरोभाव, आहत का अनाहत, आलोक का तमस तिमिर, आहूत का अनाहूत, आरोहण का अवरोहण, आक्रमक आक्रमण का आक्रामक का आक्रामित, ठीक है, आक्रामक का आक्रामित, अर्जित का अनर्जित, अर्पण का ग्रहण, अर्वाचीन का प्राचीन, अल्पकालीन का दीर्घकालीन, अवरोह का आरोह, अवनी का अंबर, अल्पायु का चिरायु, अनिवार्य का ऐच्छिक वैकल्पिक या फिर निवार्य, अघ का अनघ, अनुनासिक का निरनुनासिक, अदोष का सदोष, अभिसरण का अपसरण, अपेक्षित का उपेक्षित या फिर अनपेक्षित, अनुग्रह का दंड या कोप, आद्य का अनत्य, आकांक्षा का अनाकांक्षा, आनंद का विषाद या शोक, अविर्भूत का तिरोभूत या तिरोहित, आज्ञा का अवज्ञा, आप्त का अनाप्त, आत्मीय का परकीय, आत्मनिर्भर का अनुजीवी या फिर परजीवी, आकर्षण का विकर्षण या अनाकर्षण या प्रतिकर्षण या अपकर्षण, आध्यात्मिक का भौतिक या फिर सांसारिक, अभ्यंतर का बाह्य, आदिष्ट का निषिद्ध, आदान का प्रदान, आधार का आधेय या फिर लंबा, आरंभ का समाप्त, आज़ादी का गुलामी। ठीक, तो यह जो है आपके विलोम शब्द थे, जिसमें पूर्वावलोकन के जो भी विलोम शब्द उसको हम इसमें वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।